आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा गया है कि इफ़ 1 + 3 + 5 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रही है, एन टर्म तक आपके पास एक सीरीज़ है। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में 2, 4, 6, 8 और एक एन टर्म्स तक जा रही है। आपके पास कहा गया है कि इसका सम और इसका सम जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 0.95 के। तो आपने बताना है कि कितनी टर्म्स आप लोगे इसके अंदर, न्यूमरेटर वाली सीरीज़ में से, डिनोमिनेटर वाली सीरीज़ में से जब उनको प्लस करोगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, 0.95। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। तो देखें यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे कि न्यूमरेटर में भी आप सम का फार्मूला अप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी सम का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। और सम का फार्मूला हमने पढ़ा था, सम का फार्मूला क्या होता है, SN इज़ इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका सम का फार्मूला था। अब आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों को हम 1 बाय 1 आप इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको 1 का नाम दे देते हैं। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रही है, 2 एन टर्म्स, ये एन टर्म्स तक जा रही है। पहले इस पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये S1 है, इसको हम सम 1 का नाम देते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, A। फार्मूला क्या होता है सम का, n/2 2a n+1 n-1 इंटू डी। S1 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू आपको नहीं पता, n सेम रहेगा आपका, n/2 2 सेम। a की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या नज़र आ रही है, 1। आप 1 प्लस कर दोगे 2a प्लस होगा, 2a प्लस, n की वैल्यू आपको नहीं पता, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। 3 में से 1 माइनस करें, आपके पास कितना बनेगा, 2। तो d की वैल्यू कैसे निकालते हैं, t2 - t1, ये d को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो आपके पास यहाँ d मिलेगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो d की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2। वो आप यहाँ प्लेस कर दोगे 2, क्लियर। और अब इसको सॉल्व कर लोगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई किया है। 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो n/2 और अंदर क्या बचा, 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे n²। इट मीन्स आपके पास ऊपर वाली जो आपके पास सीरीज़ है उसका सम कितना निकला है, n²। इसी तरह आप डिनोमिनेटर वाली का भी निकाल लें। तो देखें यहाँ पे मैंने दूसरी वाली आपके पास सीरीज़ है 2 + 4 + 6, इस पर मैंने सम का फार्मूला लगाया। इसका एन टर्म का सम फाइंड क्या है, आपके पास फार्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2, तो आपने a की जगह पे 2 प्लेस कर दिया, n-1। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 माइनस करें, इट मीन्स 2। यहाँ भी 2 नज़र आ रहा है आपको और यहाँ भी 2, तो 2 आप क्या ले लेंगे कॉमन, 2 से 2 कैंसिल आउट, n सेम रहा, 2 + n-1, ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास 1 बचेगा। तो आपके पास दोनों सम निकल गए, यानी S1 भी निकल गया और S2 भी। तो ये S1 और एक S2 कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखिए हमने क्या लिखा है, पुटिंग S1 एंड S2 इन इक्वेशन 1। आपके पास ऊपर वाली जो सीरीज़ है उसका सम क्या आया था आपके पास, n², और नीचे वाली जो सीरीज़ है इसका सम क्या आया था आपके पास, n+1 इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 0.95। अगर मैं इसका पॉइंट रिमूव करता हूँ तो पॉइंट जब रिमूव करते हैं डिनोमिनेटर में 1 और राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आप काउंट करके लिख देते हैं डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा, 0 काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ क्या बचा, 95/100। अब इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो n² किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से, तो ये हो जाएगा 100 n² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक काम करें, यहाँ से इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, आप इसको इजी कर दें। एक ये n² है ना, एक ये कैंसिल, तो बचेगा ऊपर n, नीचे बचेगा n+1 इज इक्वल्स टू 95/100। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा 100n इज इक्वल्स टू 95n+1। तो 100n इज इक्वल्स टू 95n प्लस का 95 इधर प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस, तो 100 - 95n इज इक्वल्स टू 95। 5n इज इक्वल्स टू 95, n इज इक्वल्स टू 95/5, 5 टाइम्स 1 5,
5 टाइम्स प्लस 5, 4 इधर चला गया, 5 9 जार 4, 45। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी मिली? 19। इसका क्या मतलब है कि आप ऊपर वाली टर्म्स कितनी लेंगे? 19 लेंगे। n की वैल्यू कहाँ तक लेंगे? 19। डिनोमिनेटर में भी 19। फिर ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स को जब प्लस करके डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा आंसर? 0.95। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं बुक से क्वेश्चन देख के। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 64। सम इसमें एस 8 क्यों लिखा हमने? सम ऑफ 8 टर्म कितना है आपके पास? 64। एक इन्फॉर्मेशन आपने ये यहाँ से पिक कर ली। एंड 19 टर्म इज 361। 19 टर्म्स का सम कितना है? 361। तो S19 इज इक्वल्स टू 361। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मीन्स ए आपने फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी आपने फाइंड करना है। एंड द सम ऑफ 31st टर्म मीन्स आपने S31 फाइंड करना है। तो देखें बहुत ही इजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे एक्सरसाइज 6.1 के अंदर एक अर्थमेटिक का फॉर्मूला लगा था, यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि सम की बात हो रही है। क्योंकि ये क्या दे रखा है? सम। आपके पास अगर कंडीशन को यूज़ करें, सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखें फॉर्मूला होता है सम का। आपके पास पहली इंफॉर्मेशन क्या है? S8। इट मीन्स n की वैल्यू आपके पास कितनी नज़र आ रही है? 8। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 8/2। a की वैल्यू आपके पास नहीं है, 2a प्लस n की वैल्यू क्या आपके पास? 8-1 इंटू डी। 2 और ये क्या आ जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा S8 इज इक्वल्स टू 4 2a प्लस कितना हो जाएगा? 7d। क्लियर? यहाँ तक आपने क्या किया? इसको सॉल्व कर लिया। अब आपके पास S8 की कितनी वैल्यू गिवन है? 64। S8 64 के बराबर, तो यहाँ लिख दें 64 इज इक्वल्स टू 4 2a प्लस 7d। 4 इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। वहाँ जाके क्या कर रहा है? डिवाइड। तो यहीं कैंसिल करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 इधर चले, 4 6 ज़ा 24। इट मीन्स 16 यहाँ बचा और यहाँ बचा 2a प्लस 7d। ये देखें आपने पहली कंडीशन यूज़ करके कौन सी इक्वेशन बना ली? इक्वेशन 1। इसी तरह मैं इसके साइड में दोबारा सम का फार्मूला लगाऊंगा। Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब के बाद क्या लूँगा मैं? S19। इट मीन्स 19/2 a की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस n 19-1 एंड d की वैल्यू भी आपको नहीं पता। S19 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 361। तो यहाँ आ जाएगा 361 इज इक्वल्स टू 19/2। ये हो जाएगा 2a प्लस 18d। डिनोमिनेटर का 2 कैसे कैंसिल होगा? यहाँ भी 2 नज़र आ रहा है और ये भी 2 के टेबल में आता है, तो इन दोनों टर्म्स में से 2 आप क्या ले लें? कॉमन ले लें। 361 19/2 मल्टीप्लाई 2 आपने अगर कॉमन लेंगे तो 2 तो बाहर तो बचेगा a। 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है? 9d। 2 से 2 कैंसिल आउट। इट मीन्स 361। 19 इसके साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। इक्वल टू के बाद 19 क्या करेगा? डिवाइड। यहाँ बचेगा a प्लस 9d। क्लियर है? अब आप 361 को 19 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो 361 डिवाइड 19, तो कितना बना आपका? 19 बचा। क्लियर है? तो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी 19 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? इक्वेशन 2। देखें आपने क्या फाइंड करना था? a फाइंड करना है, d फाइंड करना है। देखो यहाँ पे a और d नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी a और d नज़र आ रहा है। इट मीन्स 1 और 2 को। अब सिर्फ नोट करने वाली बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या चाहिए? 2a,
यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ इस पूरी इक्वेशन को तो ये भी 2a बन जाएगी। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, लेकिन इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि यहाँ पे 2 बन जाए। वो देखें किस तरह बनेगा। मैंने लिखा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को किस में से माइनस कर रहा हूँ मैं, 2 में से, लेकिन 2 को पहले मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 2a है, यहाँ पे तो नहीं है ना। पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 19 लिखूँगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 18d। क्लियर है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को हम किस में से माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में से। तो फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन लिखते हैं पहले वो आती है, उसके बाद फिर फर्स्ट वाली आती है। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, 16 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 7d। सब्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। इसका साइन क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसका साइन क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। इसका साइन क्या नज़र आ रहा है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। ये है 19 और 2। 19 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 38। 38 में से आपने कितने माइनस करने हैं 16, तो आप लिखेंगे 38 माइनस 16, तो आपके पास कितना बचेगा 22। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 इज इक्वल्स टू, इस 2 का साइन क्या है प्लस, इस 2a का साइन क्या है माइनस, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। 18 में से 7 गए तो कितना बचा 11d। 11 बस 11 2 22। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी मिली यहाँ से 2। अब ये d की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 1 के अंदर प्लेस कर दें या इक्वेशन 2 के अंदर। तो देखें यहाँ पे मैंने पुटिंग d इन 1, मैंने 1 इक्वेशन के अंदर d को रखा। d की इक्वेशन क्या, इक्वेशन 1 क्या है 16 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 7d। 16 से m 2a से m प्लस 7, d की वैल्यू आपके पास क्या है 2। 16, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 जार 14, 14 यहाँ प्लस करेगा, इक्वल टू के बाद क्या करेगा माइनस। 14 इज इक्वल्स टू a, 16 में से आप 2a, 16 में से 14 गए तो 2 इज इक्वल्स टू 2a। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी मिली 1। क्लियर है। तो देखें आपने क्या फाइंड करना था, a फाइंड करना था, d फाइंड हो गया और a फाइंड हो गया। अब क्या रह गया S31। तो आप सम का फार्मूला लगाएं और इसको कैलकुलेट कर लें। तो देखें मैंने यहाँ सम का फार्मूला लिखा और 31 हमें S31 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 31/2। 2a की वैल्यू आपके पास क्या 1 प्लस n की वैल्यू क्या 30 माइनस 31 है ना। 31 यहाँ प्लेस करेंगे, माइनस करेंगे 1 तो 30 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 2। आप इसको सॉल्व कर लें। S31 इज इक्वल्स टू 31/2, यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 60। और S31 इज इक्वल्स टू 31/2 मल्टीप्लाई बाय 62। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 31 इज इक्वल्स टू 31 मल्टीप्लाई बाय 31। तो 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मीन्स 31 का स्क्वायर। तो कितना आया आपके पास S31 इज इक्वल्स टू 961। ये थी आपके पास सम ऑफ 31st टर्म। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मेन कंडीशन को यूज़ करते हुए 2 इक्वेशंस बनाई। उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए फिर a और b की वैल्यू, a और d की वैल्यू आपके पास यहाँ कैलकुलेट की। उसके बाद आपके पास सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी देखें कहा गया है सम ऑफ कितना आएगा S20 और 4 टर्म का सम कितना है 7। ठीक है, फाइंड करना है हमें सम ऑफ कितनी टर्म का 20 टर्म का सम फाइंड करना है। जब आपके पास 4 टर्म कितनी है 7 और 7 टर्म कितनी है आपके पास 13। क्लियर है आपके पास। अब यहाँ पे सम की बात नहीं की, ये आपके पास t है। क्या है आपके पास t, ये आपके पास क्या है T7 है। ये क्या है T7 और ये क्या है T4। तो हम Tn वाला फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये इजी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है हाउ मेनी टर्म्स
ऑफ द सीरीज़, इस सीरीज़ की कितनी टर्म्स हैं जो कि मिलकर कितना सम बनाएंगी 90। जैसे कि आपके पास इन शुरू की टर्म्स को प्लस करो, जैसे कि ये जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर 2 का आपके पास क्या आ रहा है, गैप आता जा रहा है, यानी डिक्रीज़ होते जा रही है। -8 है, फिर उसके साथ -6 हो गया, -4 है, -2 होगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव में चली जाएगी। तो वो आपसे पूछ रहा है कि मैं इसकी कितनी टर्म्स लूँगा, जब उनको प्लस करूँ तो कितना बने 90, सम कितना है 90। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप a की वैल्यू आपको पता है -8, d की वैल्यू का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो d इज इक्वल्स टू टर्म 2 इसकी क्या है -6, माइनस फॉर्मूले का T1 कितनी है -8। क्लियर। तो d इज इक्वल्स टू -6 माइनस प्लस 8। तो d इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी मिली 2। a की वैल्यू आपको कितनी पता है, आपके पास -8। हमें सम Sn कितना चाहिए 90। वो कह रहा है ना कि सम उसको कितना चाहिए 90 चाहिए। क्लियर है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn कितना चाहिए 90 इज इक्वल्स टू n/2। What is the value of a? The value of a is -8 plus n-1 and the value of d 2। क्लियर। यहाँ पे 2 मल्टी डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू के बाद जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा -16, 2 मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 2n-2, ये हो जाएगा 180 n। तो 2n माइनस और माइनस क्या हो जाएगा -18। क्लियर। फिर उसके बाद मज़ीद इसको सॉल्व कर लें, n को मल्टीप्लाई करवाते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 18n। 180 यहाँ प्लस कर इक्वल टू के बाद माइनस करेगा तो आपके पास कंडीशन बनेगी n स्क्वायर माइनस का 18n माइनस का 180 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल लें। जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ n स्क्वायर बचेगा, -2 के टेबल में 18 किस टाइम आता है 9 टाइम्स, 2 के टेबल में 18 180 किस टाइम आएगा 18 तो 9 टाइम आता है, फिर ये 0 सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर इक्वल टू के बाद क्या करेगा डिवाइड, तो n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0/2। अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड करता है तो वो खुद भी क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो n स्क्वायर माइनस का 9n 90 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप मिडिल टर्म ब्रेक लगा दें। आपने बीच में क्या बनानी है 9 बनाना है और आपके पास नंबर क्या है 90 है। क्लियर है। तो आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 टाइम तो 90 बनता है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं फैक्टर निकाल रहा हूँ, मिडिल टर्म सबके लिए इजी है। 15n प्लस का 6n माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। ये दो टर्म्स कॉमन, n कॉमन है इधर से, n माइनस 15 प्लस का यहाँ से आप क्या कॉमन निकाल रहे हैं 6 कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि 6 के टेबल में आता है 90। तो n माइनस 6 और ये 5। ठीक है। इसमें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम, n माइनस 15 n प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का नंबर का, इन दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है 0 के। इट मीन्स n माइनस 15 भी 0 के बराबर हो सकता है और n प्लस 16 भी किसके बराबर हो सकता है 0 के। n की एक वैल्यू यहाँ से मिली 15 और n की एक वैल्यू यहाँ से मिली माइनस का 6। अब आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि ये n स्मॉल n कहाँ से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के अंदर 15 तो मिल जाएगा, इट मीन्स ये वाला n तो सही है। क्या ये मिलेगा नेचुरल नंबर के अंदर n ये -6 मिलेगा? नहीं, ये क्या है इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि
ये जो n है ये कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर के अंदर -6 नहीं आएगा, इट मीन्स ये वाला n कैंसिल, सिर्फ ये क्या आएगा n। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15। जब आप इसकी 15 टर्म तक ले लेंगे, उनको प्लस करेंगे तो कितना सम मिलेगा 90 मिलेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के भी 2 पार्ट हैं, वो भी सेम इसी तरह हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज़, कितनी टर्म्स होंगी यही चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। बस यहाँ पे मस्ट बी टेकिंग टू द अमाउंट 66, यहाँ पे कितना लेकर आना था अमाउंट 90, यहाँ पे क्या आएगा 66। सेम यही डेटा बनेगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में बनाया। एक्सप्लेन द डबल आंसर का मतलब है कि वहाँ पर जैसे कि अभी यहाँ पर n की तो एक वैल्यू मिल रही है ना, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इन दोनों सवाल के अंदर n की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो दोनों की आप टर्म्स लेके कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा। के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।